हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 4th चैप्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट में कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहले आइए देखते हैं हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज ए फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया ऑफ द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड। मीन्स हॉस्पिटल के स्टोरेज एरिया से पेशेंट तक फिजिकली ड्रग ट्रांसफ़र करने की क्रिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट। देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट सर्विस। इन पेशेंट्स में हम ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले इन पेशेंट क्या होते हैं। इन पेशेंट इज़ द पेशेंट दोज आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किए जाते हैं, उनको इन पेशेंट कहते हैं। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। इन पेशेंट्स में ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, फिजिशियन प्रिस्क्राइब ड्रग टू इन पेशेंट, मतलब फिजिशियन पहले इन पेशेंट जो होते हैं उनको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड, नर्सेज प्रिपेयर रिक्वेस्ट ऑफ ड्रग एंड सेंड टूवर्ड फार्मेसी डिपार्टमेंट। नर्सेज उस लिस्ट को इकट्ठा करती हैं, ड्रग की लिस्ट को, रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर करती हैं एंड उसको फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेजती हैं। फिर वहाँ से फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूट ए ड्रग टू नर्सिंग यूनिट एज पर रिक्वेस्टम स्लिप। फिर वहाँ फार्मासिस्ट नर्सिंग यूनिट को, जो नर्सेज की टीम होती है, उनको ड्रग देती है जितनी की स्लिप में रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ स्टेप, नर्स ब्रिंग दिस ड्रग टुवर्ड इन पेशेंट एंड एडमिनिस्टर टू इट। नर्सेज उन ड्रग्स को लेती हैं और इन पेशेंट को देती हैं जिनको ज़रूरत होती है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग फॉर एडमिनिस्टर्ड ड्रग, और जो ड्रग हम पेशेंट्स को देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये लाइक क्या फाइल बनती है उसमें नोट करते हैं। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो इन पेशेंट के डिपार्टमेंट आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया से भी ले सकते हैं। द फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग द ड्रग फॉर आउट पेशेंट कैन डिस्पेंस ड्रग फॉर इन पेशेंट। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। द फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट वर्ड्स शुड बी वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड जो होते हैं उनको वेल स्किल होना चाहिए एंड क्वालिफाइड। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आउट पेशेंट सर्विसेज, मतलब आउट पेशेंट सर्विसेज को ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पहले देखते हैं आउट पेशेंट क्या होते हैं। दीज आर द पेशेंट हु रिसीव जनरल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट व्हिच कुड बी डायग्नोस्टिक, थेरापीटिक और प्रिवेंटिव विदाउट बीइंग एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल। ये वो पेशेंट होते हैं जो इन पेशेंट की तरह हॉस्पिटल में बिना एडमिट हुए जनरल ट्रीटमेंट या इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक के लिए, थेरापीटिक्स के लिए या प्रिवेंटिव के लिए। प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग टू आउट पेशेंट इन द टिपिकल हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट्स को कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पहले एंट्रेंस होता है, मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट्स इंटर करते हैं, फिर रिसेप्शन एरिया पे जाते हैं, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, देन वेटिंग रूम में जाते हैं, वेटिंग एरिया है, वेटिंग रूम आप कह सकते हैं। फिर वहाँ से एग्जामिनेशन होता है एंड ट्रीटमेंट होता है, देन जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट में कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद वहाँ से फिर फार्मेसी में जाते हैं। अगर वो इमरजेंसी केसेस के पेशेंट्स हैं तो वो सीधा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे, देन वहाँ से फार्मेसी में जाएंगे, फिर वहाँ से दवा लेंगे एंड बाहर चले जाएंगे। आउट पेशेंट रिफर्स टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल और इन क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर एंड other place where outpatient usually go for health care।
आउट पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में या हेल्थ सेंटर्स में या अदर प्लेसेस में बेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मेडिकामेंट शुड बी इश्यूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। आउट पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती है। आफ्टर द इशू हैज़ बीन मेड द क्वांटिटीज़ सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड। आफ्टर जो भी दवाइयाँ इश्यूज़ होती हैं उनको इशू करने के बाद जो भी क्वांटिटीज़ होती है उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट फॉर्म द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड एज OPD। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम OPD भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देयर आर 4 डिफरेंट सिस्टम इन यूज़ फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में 4 भिन्न प्रकार के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोज सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।